अहमद और मरियम की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मिसाल समझी जाती थी। दोनों एक ही गली में पले बड़े थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे और एक दूसरे के हर राज से वाकिफ थे। लेकिन वक्त के साथ जिंदगी ने दोनों के रास्तों में ऐसे मोड़ पैदा किए जिनका अंदाजा न खुद उन्हें था और ना ही उनके घर वालों को। अहमद एक सादा मिजाज, मेहनती और ख्वाब देखने वाला नौजवान था, जबकि मरियम ज़हीन, पुरएतमाद और अपनी मंजिल हासिल करने के लिए हर मुश्किल का सामना करने वाली लड़की थी। बचपन में जब कभी बारिश होती तो दोनों गली के नकर पर खड़े होकर मुस्तकबिल के ख्वाबों पर बात करते। अहमद कहता कि एक दिन वो बड़ा कारोबार करेगा और अपने वालिदैन को हर खुशी देगा, जबकि मरियम का ख्वाब था कि वो एक कामयाब डॉक्टर बने और लोगों की खिदमत करे। वक्त गुजरता गया और दोनों की दोस्ती मजीद मजबूत होती गई, लेकिन किस्मत अक्सर वो खेल खेलती है जो इंसान के मंसूबों से कहीं ज्यादा पेचीदा होते हैं। कॉलेज के दिनों में अहमद के वालिद का कारोबार अचानक खसारे में चला गया। घर के हालात बिगड़ने लगे और अहमद को अपनी तालीम के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ी। दूसरी तरफ मरियम मुसलसल कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके नंबर बेहतरीन आते और असातिज़ा भी उसकी तारीफ करते थे। अहमद खुश था कि उसकी दोस्त अपने ख्वाब के करीब पहुंच रही है, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक खौफ भी जन्म लेने लगा था कि कहीं कामयाबी और हालात का फर्क इन दोनों के दरमियान फासले न पैदा कर दे। एक शाम जब दोनों मोहल्ले के पुराने पार्क में बैठे थे तो मरियम ने अहमद से कहा कि उसे एक बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया है और चंद हफ्तों बाद उसे दूसरे शहर जाना होगा। अहमद ने मुस्कुराकर मुबारकबाद दी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी उदासी उतर आई। मरियम ने उसकी खामोशी महसूस की, मगर कुछ ना कहा। शायद वो भी जानती थी कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। मरियम के जाने के बाद अहमद की जिंदगी मजीद मसरूफ हो गई। दिन भर काम और रात भर पढ़ाई उसका मामूल बन गया। वो अक्सर मरियम को याद करता, मगर कभी अपनी मुश्किलात का जिक्र ना करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मरियम अपने ख्वाबों से तवज्जो हटा दे। मरियम भी नए शहर में तालीम में मसरूफ थी, मगर हर हफ्ते अहमद को फ़ोन ज़रूर करती। दोनों घंटों बातें करते और पुरानी यादों को ताज़ा करते। लेकिन एक दिन अचानक मरियम के फ़ोन आना कम हो गए। अहमद ने सोचा शायद वो पढ़ाई में ज़्यादा मसरूफ होगी। उसने खुद भी ज़्यादा इसरार न किया। महीने गुजरते गए और दोनों के दरमियान राबिता पहले जैसा ना रहा। फिर एक दिन अहमद को सोशल मीडिया पर मरियम की एक तस्वीर नजर आई, जिसमें वो कुछ नए दोस्तों के साथ थी। तस्वीर के नीचे मुबारकबाद के बेशुमार पैगामात थे। अहमद को मालूम हुआ कि मरियम ने एक अहम तालीमी एजाज़ हासिल किया है। वो खुश हुआ, मगर दिल में एक खलासा महसूस करने लगा। उसे यूं लगा जैसे वो मरियम की नई दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। दूसरी तरफ मरियम भी अपनी जिंदगी के दबाव और नए माहौल में उलझी हुई थी। वो कई बार अहमद को फ़ोन करना चाहती, मगर हर बार सोचती कि शायद अहमद भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होगा। गलत फहमियां खामोशी के पर्दे में परवान चढ़ने लगी। 1 साल बाद मरियम छुट्टियों में वापस अपने शहर आई तो उसने सबसे पहले अहमद से मिलने का फैसला किया। लेकिन जब वो अहमद के घर पहुंची तो मालूम हुआ कि अहमद शहर छोड़कर एक फैक्ट्री में बेहतर मुलाजमत के लिए दूसरे इलाके मुंतकिल हो चुका है। मरियम हैरान रह गई, क्योंकि उसे इस बात का इल्म ही नहीं था। उसने कई बार अहमद से राबिता करने की कोशिश की, मगर नंबर तब्दील हो चुका था। अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की दौड़ में उसने अपनी सबसे कीमती दोस्ती को खोने के करीब पहुंचा दिया है। इधर अहमद भी नए शहर में मुसलसल मेहनत कर रहा था। उसने अपनी काबिलियत और ईमानदारी से कंपनी में अच्छी जगह बना ली थी, मगर दिल के किसी हिस्से में मरियम की याद अब भी जिंदा थी। एक रात दफ्तर से वापसी पर उसे पुरानी डायरी मिली, जिसमें बचपन के कई वाकयात दर्ज थे। पर मरियम की लिखी हुई एक बात थी कि दोस्त वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है जो फासले बढ़ जाने के बावजूद दिल से करीब रहे। ये जुमला पढ़कर अहमद देर तक सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि शायद वो और मरियम दोनों हालात के हाथों मजबूर थे।
दुश्मन ना वक्त था ना फासले, बल्कि वो खामोशी थी जिसने आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान दीवार खड़ी कर दी थी। अगले ही दिन उसने पुराने दोस्तों से राबता किया ताकि मरियम के बारे में मालूम कर सके। कई कोशिशों के बाद उसे पता चला कि मरियम अब अपनी तालीम मुकम्मल करने के करीब है और जल्द वापस आने वाली है। ये खबर सुनकर अहमद के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जागी। दूसरी तरफ मरियम ने भी फैसला कर लिया था कि वो वापस आते ही अहमद से जरूर मिलेगी और तमाम गलत फहमियां खत्म करेगी। मगर किस्मत ने एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। वापसी के सफर से चंद रोज पहले मरियम को एक ऐसे राज का इल्म हुआ जिसने उसकी जिंदगी की बुनियादें हिला दी। उसे पता चला कि उसके खानदान और अहमद के खानदान के दरमियान बरसों पुराना एक तनाज़े मौजूद था, जिसे दोनों के वालिदैन ने हमेशा उनसे छुपा कर रखा था। ये तनाज़े इतना संगीन था कि अगर उसकी हकीकत सामने आ जाती तो शायद दोनों खानदान कभी एक दूसरे का सामना ना कर पाते। मरियम हैरत में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अहमद को ये सब बताए या खामोश रहे। इसी दौरान अहमद भी एक ऐसी हकीकत जान चुका था जिसने उसे परेशान कर दिया था। उसके वालिद ने एतराफ़ किया कि माजी में होने वाली एक गलती ने दोनों खानदानों के दरमियान फासले पैदा किए थे और वो बरसों से इस बोझ के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। अहमद ने जब ये सुना तो उसे महसूस हुआ कि इनकी दोस्ती सिर्फ वक्त और फासले के इम्तिहान में नहीं, बल्कि एक ऐसे राज के इम्तिहान में भी दाखिल हो चुकी है जो सब कुछ बदल सकता था। और फिर एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और शहर की सड़कों पर सनहरी रोशनी फैली हुई थी, अहमद के फोन पर एक नाम जगमगाया। रीम का था। कई लम्हों तक वो इस स्क्रीन को देखता रहा। दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिरकार उसने कॉल वसूल की। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही और फिर मरियम की धीमी आवाज सुनाई दी। अहमद, हमें मिलना होगा। बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। अहमद ने गहरा सांस लिया और सिर्फ इतना कहा, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। मगर दोनों नहीं जानते थे कि आने वाली मुलाकात सिर्फ एक पुरानी दोस्ती का फैसला नहीं करेगी, बल्कि एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो इनकी जिंदगियों का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। मरियम की कॉल खत्म होने के बाद अहमद काफी देर तक खामोश बैठा रहा। उसके जहन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसके बारे में मरियम इतनी परेशान थी, और वो कौन सी हकीकत थी जिसे दोनों खानदान बरसों से छुपाते आ रहे थे। पूरी रात अहमद को नींद न आ सकी। कभी वो माजी की यादों में खो जाता और कभी आने वाली मुलाकात के बारे में सोचने लगता। दूसरी तरफ मरियम भी शदीद बेचैनी का शिकार थी। उसके सामने अपने दादा की पुरानी डायरी खुली हुई थी, जिसमें कई ऐसी बातें दर्ज थीं जिन्हें पढ़कर उसका दिल कांप उठा था। उस डायरी में लिखा था कि तकरीबन 25 साल पहले अहमद के वालिद और मरियम के वालिद बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया था और कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक बड़ी सरमायाकारी में नुकसान हुआ और इल्जाम एक दूसरे पर लग गया। गलत फहमियों ने दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली। ताल्लुकात खत्म हो गए और दोनों खानदान अलग हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ नफरत इतनी गहरी हो गई कि किसी ने भी हकीकत जानने की कोशिश न की। मरियम ने जब ये सब पढ़ा तो उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि जिस अहमद को वो अपनी जिंदगी का सबसे काबिल एतमाद दोस्त समझती थी, उसके खानदान के बारे में उसे कभी सच नहीं बताया गया। अगली सुबह अहमद अपने शहर वापस पहुंचा और मरियम से मिलने के लिए तैयार होने लगा। इनकी मुलाकात उसी पुराने पार्क में तय हुई थी जहां बचपन में वो घंटों बैठकर ख्वाब देखा करते थे। शाम होते ही अहमद पार्क पहुंच गया। वही पुराने दरख्त, वही बेंच और वही खामोश फजा, मगर आज सब कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। चंद मिनट बाद मरियम भी वहां पहुंच गई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ना कोई मुस्कुराहट थी और ना ही कोई रस्मी बात। सिर्फ खामोशी थी
जो बरसों के फासले का एहसास दिला रही थी। आखिर मरियम ने खामोशी तोड़ी और भीनी आवाज ने कहा, अहमद, हमें एक दूसरे से सच बोलना होगा। अहमद ने सर हिलाया और बोला, मैं भी यही चाहता हूं। इसके बाद मरियम ने अपने बैग से डायरी निकाली और उसे सारी बात बता दी। अहमद खामोशी से सुनता रहा। इसके चेहरे पर हैरत साफ नजर आ रही थी। फिर उसने भी अपने वालिद के एतराफ के बारे में बताया। दोनों को एहसास हुआ कि बरसों से जो दुश्मनी चली आ रही थी उसकी बुनियाद मुकम्मल सच पर नहीं बल्कि अधूरी मालूमात और गलत फहमियों पर थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मरियम ने डायरी का एक और सफ़ा खोला जिसमें एक नाम बार बार लिखा हुआ था, कमाल। अहमद ने हैरत से पूछा कि यह कौन है। मरियम ने बताया कि डायरी के मुताबिक असल नुकसान का जिम्मेदार कोई तीसरा शख्स था जिसने दोनों खानदानों को धोखा दिया था और खुद तमाम रकम लेकर गायब हो गया था, मगर इस वक्त किसी को हकीकत मालूम ना हो सकी। अहमद को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पांव तले जमीन निकल गई हो। अगर ये बात दुरुस्त थी तो दोनों खानदान बरसों से एक ऐसी दुश्मनी में मुब्तला थे जिसकी असल वजह कोई और था। दोनों ने फैसला किया कि वो इस राज की तह तक जरूर पहुंचेंगे। अगले चंद दिन वो पुराने रिकॉर्ड्स, दस्तावेजात और जानने वालों से मालूमात इकट्ठी करते रहे। तहकीकात के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि कमाल नामी शख्स कई साल पहले बैरून मुल्क चला गया था, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि हाल ही में उसके दोबारा शहर में आने की खबरें गर्दिश कर रही थीं। ये सुनकर अहमद और मरियम मजीद हैरान हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत खुद उन्हें सच तक पहुंचाना चाहती हो। एक रात अहमद के फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक बूढ़ी आवाज थी। उस शख्स ने कहा, अगर तुम अपने खानदानों के माजी की हकीकत जानना चाहते हो तो कल रात 11 बजे पुरानी फैक्ट्री के करीब आ जाना। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। अहमद ने फौरन मरियम को इत्तला दी। दोनों ने काफी सोच बचार के बाद वहां जाने का फैसला किया। अगली रात जब वो पुरानी फैक्ट्री के करीब पहुंचे तो पूरा इलाका सुनसान था। हवा की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक एक साया अंधेरे से निकलकर उनके सामने आया। वो एक मुअम्मर शख्स था जिसके चेहरे पर खौफ और पशेमानी साफ झलक रही थी। उसने खुद को कमाल का साबिक साथी बताया और कहा कि वो बरसों से एक बोझ उठाए हुए है। उस शख्स ने एतराफ किया कि असल धोखा वाकई कमाल ने दिया था। उसने दोनों खानदानों के दरमियान गलत फहमियां पैदा की, सरमाया हड़प किया और फिर सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। ये सुनकर अहमद और मरियम एक दूसरे को देखने लगे। उनके सामने बरसों पुरानी गुत्थी सुलझने लगी थी, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, कमाल अब कहाँ है? बूढ़े शख्स ने लरसती आवाज में कहा, वो वापस आ चुका है और शायद तुम दोनों को अपने बारे में एक ऐसी हकीकत बताने वाला है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये सुनकर अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। मरियम के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि असल राज अभी सामने आना बाकी है। और शायद वो राज सिर्फ दोनों खानदानों की दुश्मनी ही नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगियों को भी